दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो के अंदर इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर के ऊपर यानी आईआरएफसी के शेयर के ऊपर। अब देखिए आज के सेशन में आईआरएफसी के अंदर आपको 1.62% की तेज़ी देखने को मिली। शेयर ट्रेड कर रहा है 105 रुपये के लेवल पे। अब यहाँ से नेक्स्ट टारगेट क्या होने वाला है, नेक्स्ट परफॉर्मेंस क्या होगा, क्या दोबारा से आपको एक बड़ा रिकवरी देखने को मिलेगा या फिर एक बड़ा फॉल आपको देखने को मिलेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। टेक्निकल चार्ट्स को देखेंगे, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर बात करेंगे जो आईआरएफसी में आपको देखने को मिला, डिस्पोजल आपको देखने को मिला। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो शेयर है ना, अगर आप इसको देखोगे पिछले एक महीने में कोई बुरा रिटर्न नहीं दिया है। एक महीने में 14% का रिटर्न दिया है, 14% का, तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। ये रिटर्न अगर हमें साल भर में मिलता है ना, म्यूचुअल फंड्स वालों को एक साल में अगर उनको 14% मिलता है ना, तो बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर एक साल में नहीं, एक महीने में कितना मिला है, 14% का रिटर्न मिला है। तो कंपनी का शेयर जब ऊपर जाता है तो बहुत तेज़ी से जाता है, ये एक चीज़ इसकी बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद अगर आप देखोगे ना, मैं मानता हूँ पिछले 6 महीने में उतना गिरा भी है। एक साल में देखोगे 17% गिरा है, 5 साल में 395% का रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जिसने 21, 22, 23 रुपए पर बाय किया होगा वो तो अभी भी प्रॉफिटेबल है और अच्छे खासे प्रॉफिट में। तो अब यहाँ से क्या चीज़ें हो सकती है वो देखते हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, ये है दोस्तों आईआरएफसी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न। आई थिंक 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। एक दिन के टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊंगा, मंथली बेसिस पे भी दिखा सकता हूँ, बट थोड़ा हम 4 घंटे पे देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए दो ट्रेंड लाइन है। ये दोस्तों एक रेंज है, दो ट्रेंड लाइन है। ये ऊपर होता है दोस्तों, यहाँ पर शेयर नहीं ऊपर जाता है, नीचे आता है, देन कंसोलिडेट करके यहाँ से हमेशा क्या हो रही, बाइंग आ रही है। आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक सर्कल लेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ बाइंग कितनी बार आई है। यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले इस लेवल के बाद एक बाइंग आई है, ध्यान से देखना। यहाँ पर एक बाइंग आपको देखने को मिला है, यहाँ पर भी देखने को मिला है, ये देखिए। सर्कल थोड़ा ही छोटा रखेंगे बस, हाँ। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर भी एक बाइंग आपको देखने को मिला। उसके बाद देखोगे यहाँ पर आपको एक बाइंग देखने को मिला है। तो आपको ये चीज़ पता चल रही है कि भाई एक डिमांड जोन है, यहाँ से बाइंग आ रहा है, यहाँ से बाइंग आ रहा है, यहाँ से बाइंग आ रहा है, और यहाँ पर भी एक बाइंग आया। इतना स्पेस दिया है, इसका मतलब है यहाँ तक गिरा नहीं है। अब हुआ क्या ना, ये छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर इसका एक टेक्निकल ब्रेकआउट आया, बहुत छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर मैं इसको 5 मिनट पे शिफ्ट करते हैं, ये देखिए छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, ये देखिए ये है छोटा टाइम फ्रेम 5 मिनट का। ये छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर भी एक जोन में, इसको कहते हैं इंटरनल जोन। एक्सटर्नल जोन जो मैंने आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाया था, ये इंटरनल जोन है। तो इंटरनल जोन अगर आप देखोगे, इंटरनल जोन के अंदर यहाँ पर भी क्या हो रहा था, वही चीज़ हो रही थी। ये देखिए, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से एक बाइंग, यहाँ पर एक बाइंग आपको देखने को मिला, दूसरी बाइंग, उसके बाद यहाँ पर एक बाइंग, उसके बाद देखोगे यहाँ पर एक बाइंग। तो ये एक इंटरनल बाइंग है, ये डिमांड जोन है इंटरनली। एक्सटर्नल डिमांड जोन अलग है, इंटरनल डिमांड जोन अलग है। ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं जो समझना ज़रूरी है कोई भी शेयर के लिए। तो यहाँ से क्या हो रहा है, बाइंग आ रही है, बाइंग आ रही है, बाइंग आ रही है, बाइंग आ रही है। ऊपर सप्लाई जोन है, शेयर गिरता है, बाइंग आती है, ऊपर जाता है। शेयर गिरता है, बाइंग आती है, ऊपर जाता है। शेयर गिरता है, बाइंग होती है, शेयर ऊपर जाता है। अब क्या हो गया, बहुत समय से सप्लाई जोन को ब्रेक ही नहीं किया है। ये देखिए यहाँ पर नहीं किया, मैं दोबारा से सर्कल का यूज़ करूँगा। यहाँ पर ये देखिए ब्रेकआउट नहीं दिया, यहाँ पर मौका था नहीं दिया, यहाँ पर चांस था नहीं दिया ब्रेकआउट, यहाँ पर भी चांस था ब्रेकआउट नहीं आया। उसके बाद देखोगे यहाँ पर भी ब्रेकआउट नहीं आया है, और यहाँ पर फाइनली ब्रेकआउट आ गया। यानी कितनी बार इसने अपने रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट किया है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार, छठी बार में ब्रेकआउट दिया है। और शेयर ने उसके बाद कितना परसेंट का रिटर्न दिया है वो दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ से कितना परसेंट ऊपर गया है, यहाँ तक।
ऑलमोस्ट ऑन लॉस आप कह सकते हो 16.72%, यानी ऑलमोस्ट 17% ऊपर गया शेयर। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद ध्यान से देखो, एक आपको पुल बैक देखने को मिला है ना। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर पाथ अगर आप देखोगे, शेयर आ चुका है हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, उसके बाद देखिए फिर हायर हाई, उसके बाद एक हायर लो बनाया। इस तरीके से शेयर काम कर रहा है, हायर हाई उसके बाद हायर लो। तो एक पाथ बनाया है इसने दोस्तों, है ना। तो अभी क्या देखने को मिल रहा है, अभी शेयर थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। ये देखिए एक रेंज के अंदर, ये ऊपर की रेंज है, इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। अब रेंज का ब्रेक होता है तो यहाँ से शेयर में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। रेंज के ब्रेक का रीज़न हो सकता है, कुड बी अ क्वार्टर फोर रिजल्ट, है ना। क्वार्टर फोर का रिजल्ट आने वाला है ये महीने की एंडिंग में। एंडिंग तो शुरू हो चुकी है, 30 अप्रैल तक देखते हैं क्या होता है। या तो फिर मई के पहले या दूसरे हफ्ते में रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। रिजल्ट अच्छे आते हैं तो एक अच्छा रिएक्शन आपको देखने को मिल सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपने दो चीज़ सीखी यहाँ पर। मार्केट में हमेशा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आपको बहुत छोटी चीज़ें दिखती है। जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया कि यहाँ से छोटा टारगेट क्या होगा छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर मुझे यहाँ पर देखना है टारगेट क्या होगा, भाई मेरा होप होगा कि भाई इसको ब्रेक करे 108 के लेवल को, और यहाँ से मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस बने कि भाई दोबारा इसी लेवल पे सेटल हो जाए 116 पे। ये मेरा एक टारगेट बन सकता है 108 से 116, लेकिन बहुत छोटा टारगेट है और ये छोटे टाइम फ्रेम के लिए सही है। या तो मैक्सिमम टारगेट बनेगा 123 रुपये का, छोटे टाइम फ्रेम पे यही टारगेट चलेगा। लेकिन अगर मैं आता हूँ थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे, ये आया मैं बड़े टाइम फ्रेम पे, चीज़ें बदल गई। अब मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं इतनी छोटी सी चीज़ के ऊपर। अब मैं बात करूँगा कि भाई रजिस्टेंस ब्रेक करे, मैं वेट कर रहा हूँ। रजिस्टेंस कहाँ पर है, ये है, ये देखिए। लेकिन मुझे लगता है अभी इतनी जल्दी रजिस्टेंस ब्रेक करेगा नहीं, 118 है। सो यहाँ से क्या हो चुका है, एक बार टेस्ट किया है, दो बार किया है, तीन बार करेगा, 118 जाएगा ये, चार बार करेगा, पांच बार करेगा, छठी बार में ब्रेक करके ऊपर जा सकता है 6 टाइम पे। तो अभी यहाँ पर टेस्ट करना बहुत बाकी है ये जोन को। तो बड़े टाइम फ्रेम पे क्या देखने को मिल रहा है कि रेजिस्टेंस यहाँ पर अभी भी टेस्ट नहीं हुआ है। दो बार हो चुका है और दो तीन बार होगा, उसके बाद ब्रेक कर सकता है। तो यहाँ से बड़े टारगेट्स मिलते हैं, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर हमेशा बड़े टारगेट मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, अब डायरेक्ट यहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, पहला टारगेट तो भाई 118 है, 118 तक जा सकता है बड़े आसानी से। उसके बाद अगर इसको ऊपर जाना है तो डायरेक्ट ये लेवल है, ये लेवल को छोड़ दो, ये ऑल टाइम हाई है। ये लेवल पे मुझे मिल सकता है क्या, 167, 118 पे ले रहा हूँ या 108 पे ले रहा हूँ, 167 जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो ये एक लेवल है। उसके बाद यहाँ पर एक सेटलर लेवल है 188 का। तो बड़े टारगेट्स यहाँ पर मिलेंगे बड़े टाइम फ्रेम पे। तो ये हो गई टेक्निकल बात। और जो इनसाइडर ट्रेडिंग डिस्पोजल की बात कर रहा था वो प्रमोटर का है, देख सकते हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिस्पोज किया था ऑलमोस्ट 2% क्वांटिटी, ऑफर फॉर सेल ओएफएस के थ्रू इन्होंने 2% क्वांटिटी को डिस्पोज किया था। टारगेट की बात करें ना, देखिए मार्केट के अंदर भी अभी जो टारगेट चल रहा है कि भाई यहाँ से 140 164 का पहला टारगेट है, इसी के बीच का 2026 का यही टारगेट है कि 2026 साल ख़त्म होने से पहले पहले जो टारगेट है 140 से 164 की रेंज में आ जाए। उसके बाद देखेंगे बड़े टारगेट। पहले ये रेंज क्रॉस कर ले, 105 से 140 चला जाए, या 150 चले जाए, या 155 चले जाए, या 165 चले जाए। ये टारगेट पहले अचीव कर ले, उसके बाद देखते हैं कि भाई 200 230 का टारगेट अचीव करता है या नहीं करता है। तो ये सारे जो टारगेट्स हैं ना, सारे जो टारगेट्स हैं वो बड़े छोटे टारगेट्स हैं बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, जैसे मैंने यहाँ पर बताया। यहाँ से मुझे अगर 118 पे भी यहाँ से मुझे ये लेवल भी मिलता है ना 166, तो मेरा पोटेंशियल रिटर्न अगर आप देखोगे ना, एक सेकंड दिखाई देता हूँ, यहाँ पर मैंने लिया समझो, और मेरा पोटेंशियल यहाँ पर है कि भाई 40% मुझे गेन करना है अगर मुझे 167 166 का टारगेट चाहिए। तो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर टारगेट्स आसानी से मिलते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं दोस्तों, मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।